आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं इनकी और यूनियन के बीच चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। इस बार सबसे ज्यादा फोकस न्यूनतम वेतन और साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर है। कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि वेतन तय करने का जो तरीका है पुराने ढांचे से बेहतर निकलकर आज की जरूरतों के हिसाब से बदला जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या कहा गया है। वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर के तहत आयोग को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करनी है। साथ ही ऐसे बदलाव सुझाने हैं जो कि व्यवहारिक हों, कर्मचारी की जरूरतों को भी पूरा करें। इसमें काम के बदलते स्वरूप, अलग अलग विभागों की विशेष जरूरतें और खर्चों के संतुलन पर ध्यान देने को कहा गया है। टीओआर में यह भी साफ किया गया है दोस्तों कि सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि सरकारी सेवा में प्रतिभाशाली लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो और कम से कम दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़े। न्यूनतम वेतन का जो फॉर्मूला है ये क्यों विवाद में, चलिए इसको समझते हैं। टीओआर में ये जो स्पष्ट नहीं किया गया है कि न्यूनतम वेतन तय करने का फॉर्मूला क्या होगा। इसी कमी को लेकर कर्मचारी यूनियन नए तरीके की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ पुराने मानकों पर आधारित गणना अब आज के समय में पर्याप्त नहीं है और इसमें बदलाव जो है वो जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के टीओआर भी लगभग ऐसे ही थे, लेकिन उसे न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 1957 के 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के मानकों के आधार पर बनाया गया था। इसमें एक कर्मचारी, उसके जीवन साथी और 14 साल से कम उम्र के 2 बच्चे वाले परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का मानना था कि ये जो तरीका है सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सही है। हालांकि उस कैलकुलेशन में मोबाइल फोन, वाईफाई और साथ ही इंटरनेट जैसी आज के जो जरूरी खर्चे इनको अलग से शामिल नहीं किया गया था। अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में इस कमी को दूर किया जाए। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसके दायरे और प्राथमिकताओं पर चर्चा शुरू हो गई है। भले ही सिफारिशें आने में अभी समय लगे, लेकिन न्यूनतम वेतन, पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की सक्रियता साफ नजर आ रही है। सरकारी विभागों में भी आने वाले वेतन संशोधन के वित्तीय असर को लेकर अंदरूनी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि इस बार वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी की उम्मीदें पहले से ज्यादा है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कर्मचारी की जो नजर है वो टिकी हुई है। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तकरीबन 1.86 था। 7वें वेतन आयोग में से बढ़कर 2.57 किया गया, जिसमें कि न्यूनतम बेसिक वेतन जो है 18,000 रुपए तय किया गया था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आज जो 8वां वेतन आयोग है इसको लेकर सरकार क्या डिसाइड करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन।